देवी और सज्जनों अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार आपके एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा, या तो यूटी में आएगा या आपके एग्ज़ाम में, और मेरे टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, है नहीं। अब इसे चेंज करके कुछ और दूंगा मैं। इधर देख लो। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दें। बेटा वो आपसे कह रहे हैं POQ इज़ अ लाइन, मतलब POQ इज़ अ लाइन, ये बेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। बेटा OR जो है वो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी दिया हुआ है। OS इज अनदर लाइन लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। तो बेटा OP और OR के बीच में एक और रे है एंड दैट इज OS, ठीक है। इसके बाद प्रूव दैट, वो आपसे कह रहे हैं एंगल ROS, इस एंगल की वैल्यू बेटा क्या है, जरा ध्यान दीजिए, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। इन दोनों को माइनस कीजिए और उसका बेटा हाफ कर दीजिए, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे, जरा ध्यान दीजिए बेटा। अब इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा अब हमें पड़ेगी नहीं। हमें बेटा 3 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, कौन कौन सी। पहले तो बेटा आपको लिखना होगा कि गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। उसके बाद बेटा आपको लिखना होगा टू प्रूव, मतलब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या प्रूव करने के लिए कहा है। और उसके बाद बेटा प्रूफ। ये 3 चीज़ें बेटा आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब बेटा गिवन क्या है, मेनली अगर हम देखें तो हमें गिवन ये है कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है बेटा किसके, PQ के। फालतू की चीज़ें हमें नहीं लिखनी है, जो मेन चीज़ है जो हमें यूज़ करनी है बेटा अपने सॉल्यूशन में, उस चीज़ को आप लिखेंगे, ठीक है। आप ज़रा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ROS इज़ हाफ ऑफ द एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्या बात समझ में आ रही है। अब ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एंगल ROS प्लस एंगल POS, ध्यान दीजिए बेटा। हाँ जी एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ बेटा आपसे क्या, ROS प्लस POS, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री आएगा। रीज़न क्या है बेटा, रीज़न बेटा क्या है, रीज़न ये है कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ के ऊपर। तो अगर इधर वाला 90 डिग्री है तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या बात समझ में आ रही है। मैं बेटा कोशिश करूँगा वो वाले एंगल लेने की जो एंगल आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखो मैंने ROS लिया, मैंने फिर बेटा क्या लिया बेटा, POS। अब बेटा मुझे एंगल क्या चाहिए, QOS। यही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ज़रा ध्यान से समझिए बेटा। ये वाला एंगल है QOS, ये वाला एंगल। अगर इस वाले एंगल में से, इस पूरे एंगल में से मैं इतना सा एंगल कट करके निकाल दूं तो बेटा कितने डिग्री का एंगल बचेगा, 90 डिग्री। तो बेटा बस इसी चीज़ का यूज़ करना है और बेटा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। ध्यान दीजिए, है वो अपने आप आ जाएगा। ज़रा देखिए, QOS माइनस क्या आ जाएगा बेटा, ROS। इन दोनों को माइनस करके बेटा आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। समझ में आ रही बात है। इसको लीजिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन, इसको लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब बेटा हमें देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ज़रा ध्यान से समझिए। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पर आएगा बेटा ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, QOS माइनस एंगल ROS। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए POS और ROS किधर चाहिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं इस POS को उठाकर उधर ले जा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है QOS और ये ROS मुझे इधर चाहिए, तो मैं इस ROS को इधर ले आता हूँ। ये माइनस में इधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा प्लस।
और ये प्लस में है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, एक ROS ऑलरेडी मौजूद था। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ROS प्लस ROS कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया, तो 2 बार आ गया बेटा एंगल ROS। और यहाँ पर क्या है बेटा एंगल QOS माइनस एंगल POS। ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उधर जाकर डिवाइड हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा अब हमारे पास आंसर आ चुका है। क्या आया है बेटा आंसर? ध्यान दीजिए बेटा, ROS हाफ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 और ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा हमारे पास QOS माइनस एंगल POS। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा हमारा आंसर आ चुका है। हैंस तो वही तो लिखना है और क्या करना है भाई? जो प्रूव करने के लिए बोला वही तो कैलकुलेट करके प्रूव करोगे। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस तरीके से बेटा करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 to 3 टाइम्स बेटा इसको लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्लीज़ नोट इट डाउन।